इंदिरा जी, क्या सहमति बन पाई? अभी प्रशासन से बातचीत लंबी चली है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई है कि एक किसान जो अपनी घोड़ी को लेकर के जा रहा था और पुलिस कर्मियों ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए, हेडलाइट बंद थी, लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पीछे से उसको टक्कर मारी। दुर्घटना में घोड़ी की मौके पे ही मौत हो गई थी, लेकिन ये व्यक्ति बेचारा 10 दिन तक ज़िंदगी और मौत से हॉस्पिटल जूझता रहा और कल रात को ये ज़िंदगी से हार गए और वहाँ दम तोड़ दिया। क्योंकि पुलिस और प्रशासन की पूरी लापरवाही के कारण ये घटना हुई। इसी के कारण आज देख रहे हैं आप, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। आज सब लोगों की एक ही मांग थी कि इस परिवार को उचित मुआवजा मिले ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण वो विधवा महिला कर सके और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इंदिरा जी, जिस तरीके से देखा जाता है, पुलिस गांव वालों की या ग्रामीणों की सभी की रक्षक मानी जाती है और पुलिस के वाहन से इतना बड़ा हादसा होना, क्या देखते हैं आप? निश्चित रूप से आपने देखा होगा पिछले 2 साल से जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पुलिस और प्रशासन बेलगाम हो चुका है। या किसी प्रकार का नियंत्रण, सत्ता का नियंत्रण प्रशासन के ऊपर नहीं है। इसी के कारण चोरी, दुर्घटना, सब घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप ये देखिए, रात को हेडलाइट बंद करके पुलिस कहाँ जा रही थी किसी को बताने की स्थिति में नहीं है कि लाइट बंद करके गाड़ी कहाँ जा रही थी पुलिस। पीछे से उसको टक्कर मारी है। वो आदमी जिसके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं 5, उनको छोड़ के वो ज़िंदगी से चला गया बेचारा। वो सारी जो गलती इन लोगों ने करी है, उसके लिए आज हमने अब पूरा दबाव प्रशासन के ऊपर बनाया और मुआवजे की सहमति बनी। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मोटा मोटी किन बातों पर सहमति बनी है? मोटा मोटा विधवा महिला को संविदा की नौकरी और 11 लाख रुपए नगद उस महिला को पुलिस परिवार की ओर से दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए NFSA में जो इसको लाभ मिलता है वो मिलेगा और FIR दर्ज करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इंश्योरेंस में जो क्लेम की कार्रवाई होती है वो भी पूरी की जाएगी। इंदिरा जी, सुबह कोटपुतली से खबर आई, एक बेलन आत्महत्या कर ली, लेकिन अभी उसमें दूसरी खबर आ रही है कि वो आत्महत्या करनी एक दुर्घटना का मामला था। ये तो इस बात को प्रशासन तंत्र घुमा रहा है। देखिए, SIR की जिस तरीके से जल्दी चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में की है, उससे एक नहीं पता नहीं कितने BLO ने देश में आत्महत्याएं की हैं। राजस्थान में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसी क्या जल्दी थी? ना तो अभी कोई चुनाव है, ना अभी ऐसे कोई विशेष प्रक्रिया चुनाव की चल रही है। फिर ऐसा क्या दबाव था कि 1 महीने के भीतर इनको SIR की प्रक्रिया पूरी करनी थी? और उनके ऊपर पिछले 4-5 दिन पहले भी SDM ने उसको लताड़ा ढंग से उस कर्मचारी को, और कल भी SDM से कोई रोक-टोक उसकी हुई है। SDM ने कहा तेरी नौकरी ख़राब कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। इस तरीके के वाक्य जब SDM ने बोले, डिप्रेशन में आकर के उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। अब प्रशासन इस मामले पे लिपापोती करने पे लगा हुआ है और पूरी राजस्थान की सरकार इस मामले पे लिपापोती इसलिए करना चाहती है क्योंकि सीधी सीधी अंगुली चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जा रही है। इसलिए लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो शिक्षक है, जो बच्चों को शिक्षा देता है, आप देखिए वो कैसे आत्महत्या कर सकता है? उसको दबाव में बनाया गया, उसको परेशान किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और एक नहीं पता नहीं कितने BLOs ने सुसाइड किया राजस्थान में। ऐसी क्या जल्दी थी इन लोगों को कि 1 महीने के भीतर SIR पूरा करना था? क्या करना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। इस देश में लोग क्या चाहते हैं इस देशवासियों से? भाई अभी कौन सा चुनाव है? विधानसभा चुनाव के 3 साल है। ऐसी क्या जल्दी है इन लोगों की अभी इतनी जल्दी SIR कराना है? SIR का दबाव जिस तरीके से BLOs पे इन्होंने डाला है, अनेकों दुर्घटना हुई। कोटपुतली की दुर्घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इंदिरा जी, विराटनगर क्षेत्र में चोरी की घटना है, क्योंकि थाना अधिकारी सोनलाल जी ने 7 दिन का समय दिया गया था, अभी वो बीत गया है, तो कोई खुलासा नहीं हुआ। इस तरह से बागावास में एक बाबरू थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी हुई, उसका भी अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। एक चोरियां थोड़ी है, अनेक चोरियां ऐसी हैं जो पुलिस प्रशासन नहीं खोल पा रहे हैं। सत्ता का नियंत्रण नहीं है प्रशासनिक सिस्टम पे। सत्तासीन लोगों को फुर्सत ही नहीं इन चीज़ों से। विराटनगर में कानून व्यवस्था कैसे कायम रहे, विराटनगर में चोरियां कैसे रुकें या अच्छा सुशासन कैसे हो, इसके लिए फुर्सत ही नहीं सत्ता के लोगों को। थानाधिकारी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। पुलिस ने हमें कहा है कि FIR दर्ज होगी, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विराटनगर थानाधिकारी चोरी की घटनाओं को विधि का विधान बता रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ एक थाने की बात नहीं कर रहा मैं। विराटनगर विधानसभा में 3 थाने हैं, पूरा प्रशासनिक सिस्टम है, 2-2 सब डिवीज़न है, सबके हालात एक जैसे ही हैं। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, इनको पता ही नहीं करना क्या है। हालात यहाँ बिगड़े हुए हैं क्योंकि सत्ता का नियंत्रण इनके ऊपर नहीं है प्रशासनिक सिस्टम। सत्ता के लोगों को तो इन चीज़ों के लिए फुर्सत ही नहीं है। थैंक यू।